हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट लर्निंग ऑफ एसएम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप बाऊ का नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं आप बाऊ का नियम क्या है। आप बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। आप बाऊ के नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उनकी उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है, उसके बाद 2p में, 3s 3p में, 3p के बाद 3d में। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता रहता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे आप बाऊ के नियम को 2 मिनट में बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में ना भर के उपकोषों में भरे जाते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्व में के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में गति करता रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो ये इनकी बाहरी कक्षाएं हैं। इसको हम लोग के, ये एल, ये एम और ये एन कक्षा कहलाती है। इसको 1, 2, 3 और 4 के नाम से जानते हैं। के में एक उपकोष S होता है, L में एक उपकोष P होता है, M में D और N में उपकोष F पाया जाता है। ये K, L, M, N ये मुख्य कक्षक कहलाते हैं। इनको मुख्य कक्षक कहा जाता है। और SPDF को उपकोषों के नाम से जानते हैं। ये उपकोष कहे जाते हैं। उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप बाऊ का नियम बनेगा कैसे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पहला जो हमारा मुख्य कक्षक है वो 1 है। तो सबसे पहले हम 1 से 7 तक की गिनती लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों देखिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 में जाएगा और 1 का उपकोष S है, तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे 1s। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में, यानी अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा वो अगले कक्षक L में, और L के अंतर्गत उपकोष P आता है। लेकिन अगर देखें इस कक्षक को तो 2 के अंदर S भी आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे दूसरा वाला कक्षक 2s, 2p। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये तीसरा जो हमारा मुख्य कक्षक d ऑर्बिटल है, मुख्य कक्षक m है, इसके अंतर्गत एक उपकोष d है। अगर हम d के अंतर्गत देखें तो सब उपकोष या सब कक्षक p और s भी आ रहे हैं, तो हम 3 के सामने लिखेंगे 3s, 3p, 3d। इसके बाद में फिर इसी तरीके से 4s, 4p, 4d और 4 में जैसे ही पहुंचते हैं तो f मिल जाता है, तो यहां पर लिख देंगे 4f। इसी तरीके से 5s, 5p, 5d, 5f। इसी तरीके से दोस्तों लिखते चलेंगे 6s, 6p, 6d और 6f। आगे 7s, 7p, 7d और 7f आता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें फिर से वही गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिल रही है। तो इस आगे वाली संख्या को हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। इसके बाद में इन सभी संख्याओं पर गोला बना देते हैं। ये जितने भी उपकोष हमने लिखे हैं इनके ऊपर गोला बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने इनके ऊपर गोला बना दिया है, ये गोला बन गया। सब पर जल्दी से गोला बना देते हैं कुछ ऐसे। ये उपकोष हैं जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
आपबाऊ का जो नियम है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसको तिरछा कट करेंगे, इस तरीके से तिरछी लाइन से कट करेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों, कुछ इस तरीके से। आप लोग एक दो बार प्रयास करेंगे तो ये आपसे भी बनने लगेगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसको कट किया जाएगा तिरछा। कुछ इस तरीके से कट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरीके से कट किया है उधर से एरो लगाएंगे, तो हमने इधर से इधर को काटा है तो एरो लगा देंगे कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से एरो लगा दिया जाएगा कि हम किस तरीके से इसको कट किए हैं, किस तरीके से ये लाइनें हमने खींची हैं। इस पर तीर का निशान लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ये तीर का निशान है। कुछ ऐसे तीर का निशान लगा दिया जाएगा, ये लास्ट में अकेला बचेगा। इसके बाद में हम इस आगे वाली नोक को पकड़कर पीछे वाली तीर में टच करा देंगे कुछ ऐसे बीच से होते हुए, कुछ इस तरीके से दोस्तों, बड़े सावधानी के साथ कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से करते जाएंगे, इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे ऐसे, इसको ऐसे, और ये यहां पर इस तरीके से। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमने 2 मिनट में आपबाऊ का नियम बना लिया है। अगर आपबाऊ के नियम से देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम करके 2s, और तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर आगे इलेक्ट्रॉन 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4p 5p 6x में प्रवेश करेगा। अगर हम आपबाऊ के नियम से कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तत्व दिया है सोडियम, हमें आपबाऊ के नियम से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ये जो सोडियम का परमाणु क्रमांक दिया है हमारे पास Na11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये परमाणु क्रमांक ही इस तत्व के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है। यानी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें sp-df में फिल करना है आपबाऊ के नियम के अनुसार। दोस्तों हम जानते हैं कि sp-df में कितने, पहले ये जान लें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद में दो s में भरा जाएगा, फिर 4 4 जोड़ते चले तो p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये जो हमारे उपकोष दिए हैं sp-df, s का हमें याद रखना है कि 2, उसके बाद में याद रखना है कि 4 4 जोड़ देना है। तो s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इनसे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपबाऊ के नियम के अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन s में भर देंगे। इसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, तो कामा लगाएंगे, लिख देंगे 2s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो 2। इसके बाद में फिर आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन p में, तो यहां पर लिखेंगे 2p, यहां पर लिख दिया जाएगा 2p, यहां पर हो गए 2 2 4, 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7 और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है उसको फिर आगे अगली कक्षा में 3s में फिल कर दिया जाएगा, 1 बचा है तो 1 भर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम देखें तो ये 2, ये 8 और ये 1, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,8,1 होता है। अगर हम इससे इसकी परमाणु संरचना भी बनाना चाहें तो परमाणु संरचना भी बन जाएगी। जैसे कि हमने दोस्तों आपको बताया था कि प्रत्येक तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है।
इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में गति करता है। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा यानी मुख्य क्वांटम संख्या दी गई है 3, तो बाहरी 3 संख्याएं होंगी, 3 कक्षक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करेगा। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो ये सोडियम की परमाणु संरचना भी हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कैल्शियम के बारे में, तो यहां पर दिया है कैल्शियम 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करना चाहें तो इसी आपबाउ के नियम से कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें फिर से इलेक्ट्रॉनों को sp-df में बांटना है आपबाउ के नियम के अनुसार। फिर से हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां पर देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 10 हो गए, 10 2 12, इसके बाद में 3p6 12 और 6 18, बचे कितने 18, 2 बचे हैं। तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p के बाद 4s में, तो लिख देंगे 4s2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये 2 कामा ये 8 कामा ये भी 8 और ये 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 2। और इसी तरीके से हम कैल्शियम की भी परमाणु संरचना बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक हो गए 18 और ये आ जाएगा 4s1। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम s ब्लॉक का तत्व है, पोटेशियम भी s ब्लॉक का तत्व है, सोडियम भी s ब्लॉक का तत्व है। अगर हम अक्रिय गैसों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आप बाउ के नियम से कर सकते हैं। जैसे नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 4 10। अगर आर्गन का करें तो आर्गन का भी कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ये भी 8 और ये हो जाएगा 2 2 कामा 8 कामा 8, ये हो जाएगा 2 कामा 8, ये हो जाएगा 2 कामा 8 कामा 8 कामा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपबाउ के नियम के अनुसार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इस नियम को याद रखना है किस तरीके से हमने ये आपबाउ का नियम बनाया है और उसके आधार पर किस तरीके से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। दोस्तों ये भी याद रखना है कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ विशेष तरीकों से किया जाता है। तो उन पर हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।